नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो ठीक है, आज फिर हम पढ़ते हैं करंट अफेयर। आज जो करंट का अफेयर होगा वो होगा 11 मार्च का। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के। तो फटाफट हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी चीज़ को हम एनालाइज करते हुए चलते हैं। तो चलिए, जो हमारा आज पहला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को, ठीक है, किस योजना को 8.7 लाख करोड़ रुपए के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी दी। यानी कि केंद्र सरकार ने कोई एक ऐसी योजना है जो चल रही है, उसको और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि 8.7 लाख करोड़ रुपए और दिया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी योजना है जो चल रही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में शुरुआत की गई थी। इसका जो टारगेट है 2030 तक है। 2030 तक का है कि हर घर में जल हो जाए। ठीक, हर घर जल मिशन के तहत ये योजना चल रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 11 मार्च 2026 को कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि शीतला अष्टमी। 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व से क्या होता है कि यहाँ पर यह पर्व देवी और शीतला माता का एक पर्व होता है, जिससे क्या होता है कि लोग स्वास्थ्य और रोगों की रक्षा की कामना करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हाल ही में तेल की कीमत लगभग कितने डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई है। ठीक है, हाल ही में तेल की कितनी कीमत प्रति बैरल डॉलर गिर गई है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि $88। ठीक है, $88। एक मिनट, कितना है? $88। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तेल भंडार जारी करने की एक योजना के कारण कीमत योजना बनाई है, जिसकी योजना का कीमत लगभग 88 प्रति बैरल तक आ गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला प्रतिनिधियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। यानी कि जो पंचायती राज मंत्रालय है उन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है महिलाओं के लिए। ठीक है, जैसे कि नारी शक्ति अभियान, सक्षम पंचायत अभियान, या सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, या महिला ग्राम शक्ति योजना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, सशक्त नेत्री पंचायत अभियान महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। ठीक, यानी कि जो महिलाएं हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाती हैं और इस सशक्त बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ऊर्जा मुख्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था। जैसे कि अभी हमने बताया कि जल जीवन जो मिशन है इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका जो लक्ष्य है, यानी कि जो टारगेट है 2030 तक कि हर घर में नल जल। ठीक है, हर घर में नल जल।
2019 में इसकी शुरुआत हो गई थी और इसका जो टारगेट है वो है 2030 तक। ठीक है, यानी कि टोटल 11 साल का टारगेट बनाया गया है। 11 साल में ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल हो जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जो जल जीवन मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर घर नल से जल। ठीक है, हर घर में नल से जल जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है हर घर नल से जल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य पूर्व तनाव के कारण किस क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। ठीक है, यानी किस क्षेत्र पर असर पड़ा है। सोना बाजार, तेल आपूर्ति, कृषि उत्पादन या शिक्षा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि तेल आपूर्ति में क्या हुआ, असर पड़ा हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम भारत से वापस जाने वाली थी। ठीक है, किस देश की क्रिकेट टीम भारत से वापस जाने वाली थी वो है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम थी वह भारत देश से वापस जाने वाली थी। इसमें क्या हुआ कि मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण टीम की वापसी में देरी हुई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष स्थापित हुआ है। यानी कि भारत में जो पंचायती राज मंत्रालय है वो किस वर्ष स्थापित हुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2004 में स्थापित हुआ। पंचायती राज मंत्रालय जो है वो 2004 में स्थापित हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, किस मंत्रालय के अंतर आता है, तो ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA की स्थापना कब हुई। IEA की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1974 में। इसका सही आंसर होगा 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की स्थापना हुई थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेल बाजार को स्थिर करने के लिए किस संस्था ने भंडार जारी करने का प्रस्ताव जारी किया। ठीक है, किस संस्था ने, तो वो होगा IEA, यानी कि IEA ने हाल ही में तेल बाजार को स्थिर करने के लिए क्या है, एक भंडारण की योजना बनाई गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया था। ठीक है, पंचायतों में जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण यानी कि और मजबूत बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक आयोजित किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों तक पानी पहुंचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2030 तक हर घर जल। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतला अष्टमी किस देवी से संबंधित है। जो शीतला अष्टमी है वो किस देवी से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि शीतला देवी। ठीक है, शीतला देवी। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि से, ऊर्जा से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊर्जा से संबंधित है। हाल ही में वैश्विक उड़ानों की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण क्या बताया गया है। ईंधन की कमी, मध्य पूर्वी तनाव, एयरलाइन हड़ताल, मौसम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य और पूर्वी में तनाव की वजह से क्या हुआ, कीमतों की बढ़ने का मुख्य कारण हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जल जीवन मिशन का मुख्य लाभ किस क्षेत्र को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो जल जीवन मिशन है इसका जो मुख्य लाभ होगा वो किसको प्राप्त होगा। शहर लोगों को,
ग्रामीण लोगों का, औद्योगिक लोगों का, या सामान्य स्तर के लोगों के। लेकिन इसका जो जल जीवन मिशन का जो मुख्य लाभ प्राप्त होगा वो होगा ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हमारा जो है वो है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जो 11 मार्च 2026 का जो करंट अफेयर है उसका लास्ट क्वेश्चन है 20वां, कि हाल ही में किस राज्य की राजधानी लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान कार्यक्रम को अनुमति मिली है। ठीक है, ये होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश को ये अनुमति दी गई है। ठीक है, तो फाइनली हमारे जो टोटल 20 MCQ बनाए थे करंट अफेयर के वो हमारे कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।